हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज़, आज की वीडियो में मैं शेयर करूंगी 24 लॉन्ग अनारकली कुर्ती की कटिंग स्टिचिंग बहुत ही आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप। जैसे कि फेस्टिव सीज़न स्टार्ट हो गए हैं तो सभी फेस्टिवल को ध्यान में रखते हुए मैंने ये लॉन्ग अनारकली कुर्ती बनाई है। इस कुर्ती को आप नवरात्रि स्पेशल, दिवाली या फिर करवा चौथ के लिए बना सकते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल कलर है। सो मैंने ये फैब्रिक के साथ बनाई है। आप इस पैनल कुर्ती को अपनी पुरानी साड़ी से या फिर स्क्रैच फैब्रिक के साथ भी बना सकते हैं। साइज़ के अकॉर्डिंग फैब्रिक कितना लेना है वो सब चीज़ें हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बहुत ही डिटेल के साथ मैंने इसके पैनल की कटिंग स्टिचिंग फार्मूला आपके साथ शेयर किया है। एंड साथ में हमने ये चूड़ीदार स्लीव बनाई है। ये फिक्स्ड चूड़ी है, यानी इसमें हमने इलास्टिक लगाई है क्योंकि जो मेरा फैब्रिक था ये थोड़ा सा वेवी और फ्लोई था, तो उसमें चूड़ी बनाना मुश्किल था। सो दैट हमने स्लीव्स में इलास्टिक अटैच कर दी है। तो बहुत ही ब्यूटीफुल स्लीव है। इसकी कटिंग स्टिचिंग आप मेरे सेकंड चैनल जैदी ट्यूटोरियल्स पर देख सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये कुर्ती बनाने के लिए मैंने यहाँ पर नेचुरल क्रेप फैब्रिक लिया है। सो गाइज़, ये कुर्ती बनाने के लिए आप अपनी पसंद का कोई भी फ्लोई फैब्रिक ले सकते हैं जिस फैब्रिक में फ़्लो यानी लचक हो। तो यहाँ पर मैंने 5.5 मीटर ये फैब्रिक लिया है। ये देखिए, इसका प्रिंट बहुत ही ब्यूटीफुल है एंड जो फैब्रिक है ये नेचुरल क्रेप है। अब इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमने अपना टॉप पार्ट कट करना है। तो यहाँ पर फैब्रिक में ये देखिए, किनारे वाली साइड यानी अरज से ही हमारे टॉप पार्ट की चौड़ाई आराम से आ जाएगी। तो इसको हमने पहले डबल फोल्ड करना है, उसके बाद 4 फोल्ड कर लेना है। टॉप पार्ट की चौड़ाई के लिए यहाँ से मुझे तकरीबन 11.5 इंच फैब्रिक मिल रहा है। तो 10 इंच पर हमारा बस्ट आ जाएगा, तो आगे की तरफ हमारा 1.5 इंच मार्जिन हो जाएगा। इसके बाद टॉप पार्ट की जो लेंथ है वो हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। 16 इंच पर मुझे टॉप पार्ट रेडी चाहिए, तो मैं यहाँ पर 17 इंच पर लेंथ लेकर इसको कट कर दूँगी। आपका जो भी साइज़ है उसी के हिसाब से आप टॉप पार्ट की लेंथ लेंगे। तो इस तरह से ये हमारे टॉप पार्ट की लेंथ और विड्थ हो गई है। अब आगे से जो फैब्रिक बचा है इसी तरह से हम स्लीव में भी फैब्रिक कट करेंगे। तो यहाँ से कपड़े को हमने टॉप पार्ट के अकॉर्डिंग कट कर लिया है। सबसे पहले मैं यहाँ पर 7 इंच शोल्डर का मार्क करूँगी। नेक की विड्थ मैंने 3 इंच ली है और तकरीबन हम आधा से पौन इंच शोल्डर डाउन करके इस तरह से तिरछा करके मिला देंगे। इसके बाद आर्म होल की लेंथ में 7 इंच लूँगी। तो यहाँ से नीचे की तरफ पहले सीधा आगे मार्क करेंगे और इसको ऊपर मिला देंगे। अब यहीं से हमारा बस्ट का 4th पार्ट आएगा जो है 10 इंच, और फ्री हैंड से बैक आर्म होल की शेप देंगे एंड हाफ से पौन इंच अंदर की तरफ फ्रंट आर्म होल की शेप देंगे। इसके बाद वेस्ट राउंड लेंगे। यहाँ से मैं 8.5 इंच वेस्ट राउंड ले रही हूँ और 1 इंच मैंने डार्ट के लिए प्लस करके मार्क कर दिया है। तो टोटल मेरा 9.5 इंच हो गया है। इसके बाद ये हमारे फिटिंग के मार्क हैं, इनको मिला देंगे। आगे की तरफ हमारा 1.5 इंच ये मार्जिन हो गया है। अब देखिए, यहाँ से आगे की तरफ हम 4 इंच पर मार्क करेंगे डार्ट की चौड़ाई, और डार्ट की लेंथ यानी एपेक्स पॉइंट की यहाँ से लेंथ में 11.5 इंच ले रही हूँ। तो यहाँ पर 11.5 इंच पर मार्क करेंगे। तो 5 इंच हमारे डार्ट की लेंथ होगी नीचे से ऊपर तक। इसको सीधा मिला देंगे एंड डार्ट की चौड़ाई के लिए हमने 1 इंच लिया था, तो यहाँ से दोनों तरफ आधा इंच पर मार्क करके ऊपर तक मिला देंगे। सो सिंपल सी ये हमारी डार्ट हैं जो फ्रंट और बैक में इस तरह से आएंगी। इसके बाद जो हमारा मार्जिन वाली साइड है यहाँ से हम पौन इंच मार्क ऊपर की तरफ करेंगे और इसको डार्ट तक गोलाई देते हुए मिला देंगे। इससे हमारी कुर्ती के साइड के कॉर्नर नहीं लटकेंगे। तो लीजिए, मार्किंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हमने बैक आर्म होल पर इसकी कटिंग कर लेनी है। इस तरह से कटिंग करने के बाद अब ये जो हमारे नॉचेज़ हैं ये भी लगा लेंगे इस तरह से। सो साथ में हमने इसकी स्लीव भी कट कर ली है। तो यहाँ पर स्लीव और टॉप पार्ट जो है वो मेरा तकरीबन 1.5 मीटर फैब्रिक में बना है और 5.5 मीटर फैब्रिक हमने ये टोटल लिया था। उसके बाद हमारे पास ये 4 मीटर फैब्रिक बचा है। ये देखिए, तो 4 मीटर फैब्रिक को हमने पहले किनारे वाली साइड से डबल कर लेना है इस तरह से, और उसके बाद हम इसको एक बार और फोल्ड कर लेंगे, यानी 4 फोल्ड करके हमने 4 मीटर फैब्रिक को रख लेना है इस तरह से। तो मेरी तरफ ये किनारे वाली साइड है। अब देखिए, ये किनारे वाली साइड जो है ये उतनी ही रहेगी जितनी आपको कुर्ती की लेंथ चाहिए।
सो ये मैं लॉन्ग बना रही हूँ, इसलिए मैंने देखिए यहाँ से टॉप पार्ट की जो रेडी लेंथ है 16 इंच ऊपर निकाल दिया है। उसके बाद नीचे कुर्ती की रेडी लेंथ में हमने 2 इंच से 1.5 इंच प्लस कर लेना है। तो 53 के अराउंड मुझे रेडी लेंथ चाहिए, तो मैंने 55 इंच लिया है, ये देखिए। सो यहाँ पर आपकी लेंथ कुछ भी हो सकती है, जितनी भी लेंथ है आपको उतना ही कपड़ा 4 फोल्ड कर लेना है। अगर लेंथ कम होगी तो आपका कपड़ा कम लगेगा। उसके बाद ये वाली जो साइड है ये कपड़े की अरज़ वाली साइड है, यानी जितना भी आपका विड्थ होगी यहाँ से आपकी कलियों की चौड़ाई रहेगी। तो देखिए मेरे कपड़े का जो अरज़ है वो तकरीबन 46 इंच है। अगर आपके कपड़े का अरज़ ज़्यादा होगा तो आपके पैनल की नीचे से चौड़ाई ज़्यादा आएगी, जिससे जो घेर है वो ज़्यादा बनेगा। सो मैं ये कम अरज़ के साथ बना रही हूँ, ये मिनिमम अरज़ होता है इतना फैब्रिक में। सो जो भी हमारे अरज़ होगा उसी के हिसाब से हमारे पैनल कट होंगे। अब देखिए कपड़े को हमने इस तरह से बिछा रखा है। ये कपड़े की किनारे वाली साइड है, यानी जो हमारी कलियों की लंबाई रहेगी। उसके बाद ये हमारी कपड़े की चौड़ाई है। सो जिस तरह से मैंने यहाँ पर चौड़ाई में और लंबाई में कपड़ा बिछाया है उसी के हिसाब से हमने पेपर पर कुछ इस तरह से ड्रॉ कर लेना है। सो यहाँ पर ये चौड़ाई वाला पोर्शन आप देख सकते हैं, ये चौड़ाई वाला और लंबाई वाला पोर्शन इस तरह से रखा है, ये देखिए। अब इस तरह से हमने कपड़े को बिछा लेना है और फिर अब फॉर्मूला देख लेंगे। तो ये ड्रेस बनाने के लिए हमें 5.5 मीटर फैब्रिक लगेगा। तो अभी हमारे पास जो है वो 4 मीटर फैब्रिक बचा है, जिसका अरज़ 46 इंच है। तो यहाँ पर जो है कपड़े का अरज़ लिख लेना है और देख लेना है हमारे कपड़े का अरज़ कितना है। इसी में से हमने सारे कैलकुलेशन करनी है। उसके बाद कलियाँ देखेंगे कि कलियाँ हमने कितनी रखनी है। और सबसे पहले हमें जो मेजरमेंट की ज़रूरत पड़ेगी वो हमें कमर के राउंड की पड़ेगी। तो यहाँ पर हम अपनी कमर की फ़िटिंग देखेंगे, जितनी भी हमारी कुर्ती की फ़िटिंग होती है कमर की वो लिख लेंगे। तो मेरी जो कमर है वो 32 इंच पर रेडी होती है, उसमें हम 2 इंच प्लस कर लेंगे। सभी साइज़ में 2 इंच प्लस होगा, तो टोटल मुझे 34 इंच मिला है। अब कमर को जो राउंड है उसको ध्यान में रखते हुए हमने अपने पैनल भी डिसाइड कर लेने हैं। तो यहाँ पर मैं 24 कलियाँ बना रही हूँ। आप ये कलियाँ कम ज़्यादा कर सकते हैं, तो जितनी भी आप कलियाँ रखना चाहते हैं उतनी रख लीजिए। उसके बाद आपको जो भी कमर साइज़ आया है 2 इंच प्लस करके, उससे आपको डिवाइड करना है। तो कलियाँ आप जितना रखना चाहते हैं उतना रख लीजिए। तो मैं देखिए 24 को 34 से डिवाइड कर लूँगी, यानी 34 को डिवाइडेड बाय 24 तो 1.4 मिला, यानी 1.5 इंच हमारी कलियों की चौड़ाई रहेगी जो कमर की साइड आएगी ऊपर से। उसके बाद दोनों साइड से आधा आधा इंच सिलने के लिए भी हमें ज़रूरत होगी। जो मार्जिन होगा तो हम 1.5 इंच में 1 इंच प्लस करेंगे, तो ये हमारा मिला हमें 2.5 इंच। तो ऊपर से जो हमारी कली की चौड़ाई रहेगी वो 2.5 इंच पर कट होगी। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, ये 2.5 इंच पर हमारी जो कलियों की नैरो वाली साइड है वो रहेगी, और ऊपर से भी हमारी जो नैरो वाली साइड है यहाँ भी हम 2.5 इंच लिख लेते हैं। अब देखिए एक साइड से हमें 3 कलियाँ मिलेंगी और दूसरी साइड से भी 3, यानी टोटल हमारी 6 कलियाँ होंगी। तो इस तरह से हमारी कमर के हिसाब से हमारी कलियों की नैरो वाली साइड हमें मिल गई है। अब हमें कलियों की बॉटम वाली साइड यानी नीचे की चौड़ाई निकालनी है। तो कलियों की जो चौड़ाई है वो हमें अरज़ के हिसाब से ही मिलेगी। कपड़े का हमारा जितना भी अरज़ है उसको हमने ध्यान में रखना है। एंड नीचे से कलियों की जो नैरो वाली साइड है, यानी एक साइड से नैरो वाली कलियाँ कितनी निकल रही हैं वो देख लेंगे। क्योंकि हमारी 3 कलियाँ एक साइड से निकलेंगी तो 2.5 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो हमें मिलेगा 7.5 इंच। तो 7.5 इंच को हम अपने कपड़े के अरज़ में से माइनस कर देंगे। हमारे कपड़े का अरज़ 46 इंच है, तो 46 में से हम 7.5 इंच माइनस कर देते हैं। तो 46 में से हम जब 7.5 इंच माइनस करेंगे तो हमें 38.5 इंच मिलेगा। तो 38.5 इंच में से हमने अपने जो कलियों की चौड़ाई वाली साइड है वो निकाल ली है। ये देखिए 38.5 इंच हमें मिला है। अब जितनी भी हमारी कलियों की चौड़ाई है उसी के हिसाब से हमने 38.5 में से डिवाइड कर देना है। तो ऊपर जो है ये 3 कलियां हैं प्लस आधी कली हमारी इधर है, तो इसको भी ज़रूर हमने ऐड करना है। तो टोटल हमारी 3.5 कलियां रहेंगी चौड़ाई वाली साइड में। अब 3.5 को हम 38.5 से डिवाइड करेंगे, तो जितना भी हमें मिलेगा उतनी ही हमारी कली की चौड़ाई होगी। तो 38.5 को हमने जब 3.5 इंच से डिवाइड किया
तो हमें मिलेगा 11 इंच। सो 11 इंच जो है वो हमारी कली की चौड़ाई वाली साइड रहेगी। सो 3 कलियों की चौड़ाई जो है वो 11 इंच रहेगी और आगे की तरफ जो हमारी आधी कली है यानी इस साइड से वो हमारी 5.5 इंच रहेगी। इसी तरह से ऊपर की साइड में भी एक कली जो है ये आधी है 5.5 इंच की, बाकी जो पूरी कलियां हैं ये 11 इंच की रहेंगी चौड़ाई में। सो इस तरह से हमारी कली की चौड़ाई निकल गई है। एंड कली की लंबाई आपकी कुछ भी हो सकती है, जैसे मेरी कली की जो लंबाई है 38 इंच है। कली का जो पैटर्न है वो कुछ इस तरह से कट होगा। ये देखिए ऊपर से हमारी कली 2.5 इंच निकली है, नीचे से जो चौड़ाई वाला पार्ट है वो 11 इंच है एंड ये हमारी कली की लेंथ है 38 इंच। सो इस तरह से ये हमारी कली का पूरा फार्मूला हो गया है। अब कपड़े को हमने 4 फोल्ड करके रखा है। ऊपर वाली जो लेयर है इसमें से हम 6 कलियाँ कट करेंगे, तो इस तरह से ये 6 कलियाँ हो जाएंगी। तो 6 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 24 कलियाँ हो जाएंगी, यानी टोटल जो कलियाँ हैं हमारी वो 24 इंच रहेंगी जब हम 6 कलियाँ ऊपर से निकालेंगे। अब देखिए इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने पेपर पे कली कट करनी है। तो यहाँ पर मैंने 2 न्यूज़पेपर की लेंथ को अपनी कली की लेंथ के हिसाब से पेस्ट कर लिया है। उसके बाद हम इसको डबल कर लेंगे, तो हाफ में इस तरह से फोल्ड कर लिया है। अब कली की जो एक साइड है वो हमारी नैरो रहेगी और एक साइड जो है वो बॉटम की साइड आएगी। तो नैरो वाली जो साइड है हमारी कली की 2.5 इंच थी, तो 2.5 का हमने हाफ़ कर लिया है जो कि 1.25 इंच है। तो 1.25 इंच पर मार्क करेंगे बन साइड से आगे की तरफ। इसके बाद कली की जो चौड़ाई वाली साइड थी वो हमारी 11 इंच थी, तो 11 का हमने हाफ़ कर लेना है क्योंकि जो पेपर है ये डबल है। तो 11 का जब हम हाफ़ करेंगे तो हमें मिलेगा 5.5 इंच। तो बन साइड से आगे की तरफ 5.5 इंच पर मार्क कर लेंगे। इसके बाद ये दोनों मार्क हमने किए हैं खुली साइड की तरफ, इनको डायरेक्ट इंच टेप इस तरह से तिरछा करके मिला देंगे। ये देखिए इंच टेप को बिल्कुल सीधा रखना है और मार्क कर लेना है। ये तिरछा मार्क बिल्कुल सीधा होना चाहिए, इस मार्क में कोई भी गोलाई नहीं होनी चाहिए। अब जो भी हमने मार्क किया है इसको हमने कट कर लेना है। ये देखिए पैटर्न हमारा कट हो चुका है। अब इसको ओपन कर लेंगे। तो ये कंप्लीट हमारी कली कट हो चुकी है। अब इसी की हेल्प से हमने फैब्रिक के ऊपर रखकर इसको कट करना है। तो कपड़े की जो अरज़ वाली साइड है वो मेरी तरफ है और नीचे आपकी कैमरे की तरफ है। तो पेपर को जो है हमने कुछ इस तरह से रखना है। देखिए जो कपड़े की अरज़ वाली साइड है वहाँ पर हमारी कली की नैरो वाली साइड और ब्रॉड वाली साइड आएगी, यानी जो हमारी वेस्ट वाली साइड है और बॉटम वाली साइड। तो इस तरह से पेपर को ट्विस्ट करके हमने सेट करते हुए मार्किंग करनी है, उसके बाद इसकी कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पर जितनी भी कलियाँ थी वो मैंने कट कर दी है और ये जो आधा कलियों का हमने हिसाब लगाया था ये हमारा वेस्ट है, तो इसको हमने साइड में रख देना है। ये देखिए सारी कलियाँ हमने कट कर ली है। यहाँ से आपको फ़िलहाल 6 कलियाँ दिख रही होंगी। तो इस तरह से अभी ये 6 कलियाँ हैं, लेकिन हर कली जो है वो 4 कली का सेट है। ये देखिए हमारी एक कली के नीचे 3 कलियाँ और हैं, यानी टोटल ये 4 कलियाँ हैं। सो सभी कलियों के जो सेट है वो हमारा 4 कलियों का है। सो इस तरह से हमारी ये 24 कलियाँ कट हुई हैं। अब आपके हिसाब से आप जितनी भी कलियाँ कम ज़्यादा बनाना चाहते हैं आप उसी तरह से इनको कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पर जितनी भी कलियाँ हैं सबको मैं एक साथ कर लूँगी। अब इन कलियों को हमने सबको एक साथ स्टिच करना है। सो गाइस जितनी भी हमने कलियाँ स्टिच करनी है, जिस तरह से हम रख रहे हैं उनका जो डायरेक्शन है वो उसी तरह से रखना है स्टिच करते हुए। ये देखिए सभी कलियों की जो नैरो वाली साइड है वो एक तरफ आएगी और बॉटम वाली साइड जो है वो एक तरफ आएगी। तो बस इस तरह से मिलाते हुए हमने ये कलियों को स्टिच कर लेना है। इसके बाद हम नेक बनाएंगे। तो जो हमने टॉप पार्ट कट किया था उसके लिए फ्रंट और बैक के लिए मैंने ये नेक इस तरह से तैयार कर लिया है। नेक की जो लेंथ है फ्रंट की वो मैंने 7 इंच ली है और नेक की चौड़ाई मैंने 5.5 इंच ली है। बैक नेक की चौड़ाई भी मैंने 5.5 इंच ली है, बट बैक नेक की लेंथ मैंने यहाँ पर 8 इंच ली है। तो नेक की लेंथ विड्थ आप अपने साइज़ के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम अपना फ्रंट वाला नेक बना लेंगे। सो गाइज़ ये नेक मैं कैनवास पर बना रही हूँ, तो कपड़े के ऊपर मैंने कैनवास के साथ पेस्ट कर लिया। अब दोनों नेक को हम सीधी साइड में रखकर इस तरह से नेक बना लेंगे और इसको रॉन्ग साइड में टर्न कर देंगे। तो ये हमारा बैक नेक है, इस तरह से हमने बना लिया है। साथ में जो हमने डार्ट की मार्किंग की थी वो डार्ट भी हमने इसमें डाल दी है। ये हमारा बैक वाला पार्ट है। बिल्कुल इसी तरह से हमने अपना फ्रंट वाला पार्ट भी तैयार कर लिया है। ये देखिए इसका नेक भी हमने बनाकर रॉन्ग साइड में टर्न किया एंड जो इसकी डार्ट थी वो भी डाल ली है। ये देखिए इस तरह से दोनों साइड में हमारी
फ्रंट और बैक में बिल्कुल एक तरह से डाट डली है। इसके बाद हमने शोल्डर जॉइन करने हैं, तो बैक नेक की पट्टी फ्रंट में टर्न करते हुए आधा इंच का दबाव लेकर दोनों कंधियों को स्टिच कर देंगे, साथ ही साथ साइड की फिटिंग भी लगा देंगे। सो ये हमारा टॉप पार्ट जो है वो रेडी हो गया है। ये देखिए बैक नेक को मैंने थोड़ा डीप रखा है। इसके बाद मैंने इसमें स्लीव जो है वो लगा ली है। तो इन स्लीव की जो डिटेल कटिंग स्टिचिंग वीडियो है वो आपको मेरे सेकंड चैनल ज़ैदी ट्यूटोरियल्स पर मिल जाएगी। बहुत ही ब्यूटीफुल और एलिगेंट स्लीव डिज़ाइन है, सो आप इसको ट्राई ज़रूर करें। क्योंकि ये अनारकली कुर्ती है तो इसमें हम बैक नेक में डोरी लगा लेंगे। तो बिल्कुल सिंपल से ये टाजल्स मैंने डोरी के साथ तैयार किए हैं। अब सिंपली हम बैक नेक में डोरी को लगा लेंगे। ये देखिए आप अपनी पसंद से कोई भी टाजल्स बनाकर लगा सकते हैं। सो यहाँ पर हमारा टॉप पार्ट जो है वो तैयार हो चुका है। इसके बाद जो इसका घेरा है वो हमने तैयार करना है। अब देखिए जो हमारे 24 पैनल थे उन सबको मैंने एक साथ सिलाई करके इंटरलॉक कर ली है। अब ये जो एक साइड से ओपन है इसको भी हमने सिलाई लगानी है। तो यहाँ से ये दोनों सिरों को मिलाकर रखेंगे। इनकी जो रॉन्ग साइड है वो ऊपर है और राइट साइड अंदर की तरफ है। सो इस तरह से हाफ में फोल्ड हो गई है अभी। और अब हमने यहाँ से भी सिलाई लगानी है। तो यहाँ से सिलाई लगाने के लिए हम यानी दोनों साइड से सिलाई लगाएंगे 1 इंच का दबाव लेकर, क्योंकि जब हमने वेस्ट राउंड में 2 इंच प्लस किया था तो ये हमारा मार्जिन था। तो यहाँ से हमने अपनी कमर का साइज़ छोड़ते हुए दोनों साइड से 1-1 इंच की नीचे तक फिटिंग लगा लेनी है। एंड जो घेरा है वो नीचे से मैं सिंपली सिलाई करके फ़ोल्ड कर दूँगी। आप इसमें कोई भी पलटा वगैरह लगा सकते हैं, बट मैं यहाँ पर पलटा स्किप कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास इतना फैब्रिक नहीं था। सो यहाँ से नीचे जो घेरा है वो मैंने 1/2 इंच डबल फोल्ड करके सिंपली सिलाई कर ली है। ये देखिए घेरे को इस तरह से मैंने फिनिश कर दिया है। ये टोटल घेरे की जो गोलाई है वो 6 मीटर पर तैयार हुई है। इसके बाद हमने इसको टॉप पार्ट के साथ अटैच करना है। सो टॉप पार्ट की हमारी जितनी भी कमर है उतना ही हमारे घेरे के कमर का साइज़ है। ये देखिए अब दोनों को एक दूसरे के साथ अटैच कर देंगे। तो घेरे के साइड में जो हमने 1 इंच की फ़िटिंग लगाई थी उसको हमने टॉप पार्ट की जो साइड की फ़िटिंग है वहाँ से मैच करना है इस तरह से। उसके बाद यहाँ से आधा इंच का दबाव लेकर हमने कमर के राउंड में सिलाई लगा देनी है। और इसी के साथ हमारी ये ब्यूटीफुल कुर्ती तैयार हो गई है। आपको ये वीडियो कैसी लगी अपने नाम और सिटी के साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। एंड अगर आपने अभी तक ये वीडियो लाइक नहीं की है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। एंड स्लीव की कटिंग स्टिचिंग ट्यूटोरियल यहाँ एंड स्क्रीन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं।